गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपका कॉन्टिन्यूटी वाला है उसका सबसे लास्ट का टॉपिक चलता है, जो 31, 32, 33 और 34। ये चार क्वेश्चन हैं। ये चारों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है, वो है आपका कंपोजिट फंक्शन पर। कंपोजिट फंक्शन, जैसे कंपोजिट फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में वहां पे इसको डिस्क्राइब किया जाएगा, उसको वहां पे अच्छे से समझा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूटी वाले टॉपिक के लिए, कंपोजिट फंक्शन के लिए आपको केवल एक नोट याद रखना है। नोट क्या है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन, यदि एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन, देन एफ ओ जी फॉग एंड गॉफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू continuous functions। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बारे में बताएंगे। यदि एफ एक्स और जी एक्स आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन एफ ओ जी एंड जी ओ एफ आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। यदि एफ और जी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं तो उनका गोफ और उनका फोग भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये गोफ और फोग जो होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। तो जो 31, 32, 33 और 34 क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का 5.1 के, वे आपके इसी पैटर्न से, इसी नोट से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें हमें क्या है, उसमें कॉन्टिन्यूटी दिखाना है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है नहीं है। तो उसके लिए हम जो है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं करेंगे, उसके लिए हम इसी नोट का यूज करेंगे, कंपोजिट फंक्शन टॉपिक का ही यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला उसने, शो दैट द फंक्शन, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूस हमें दिखाना है कि जो एफ एक्स फंक्शन है cos एक्स स्क्वायर, वो आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पर हमें कोई पॉइंट नहीं दिया कि किस पॉइंट पर चेक करना है। इसका मतलब क्या है कि इसको सभी जगह पूरे रियल लाइन पर चेक करना है कि ये जो एफ एक्स है आपका cos एक्स स्क्वायर, ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस, पूरे रियल लाइन पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको किस तरह से दिया है कि इसमें लेफ्ट, जब पॉइंट नहीं है आपके पास तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का की बात नहीं बनती है, क्योंकि पूरे लाइन पर, और रियल लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं, इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो इन्फिनिटी मैनी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए तो बहुत, क्योंकि एक पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर दूसरे पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो इस तरीके से हमारा जो है पॉसिबल नहीं है, निकाल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे अपने दो फंक्शन में, यानी अपने इस फंक्शन को किसमें ब्रेक करेंगे, दो फंक्शन में ब्रेक करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये दो फंक्शन है, पहला भी कॉन्टिन्यूस है दूसरा भी कॉन्टिन्यूस है, दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, दोनों का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होगी, दोनों का डिवाइडेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। और आज के नोट में बताया कि यदि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनके कंपोजिट फंक्शन भी कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूस। तो उससे बहुत इजी हो जाएगा कि अपने इस क्वेश्चन को हम क्या है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन में ब्रेक कर ले, क्योंकि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन में ब्रेक हो जाएंगे तो उसका सम डिफरेंस प्रोडक्ट करके हम जो है क्या दिखा सकते हैं, कॉन्टिन्यूस दिखा सकते हैं। तो देखिए, अपने फंक्शन में ब्रेक करता हूं, लेट एच एक्स इक्वल टू
cos x and gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एच एक्स कोई फंक्शन ले लिया cos x क्यों लिया? क्योंकि मुझे क्या लाना है, cos फंक्शन लेके आना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos लेके आना। gx क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर लेना। अब cos कैसा है आपका, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और gx क्या एक्स स्क्वायर जो है वो आपका पॉलिनॉमियल है, तो वो भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos x एंड एक्स स्क्वायर आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, continuous functions या everywhere continuous fx sorry g cos x and x square are two everywhere continuous। cos x and x square everywhere continuous क्या है, सभी जगह क्या है, कॉन्टिन्यूस। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर डिस्कॉन्टिन्यूस ब्रेक होता हो, क्योंकि cos x का यदि ग्राफ देखें तो cos x का ग्राफ आपका कैसा होता है, 11th क्लास में भी आपको बताया है कि cos x का ग्राफ कैसे होता है। इस तरीके से आपका ये cos x का ग्राफ चलता रहता है। तो कहीं भी ऐसा पूरे रियल लाइन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर ये cos x है। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है, तो ये भी क्या है आपका कॉन्टिन्यूस है। तो दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो देखिए एच ओ जी एच ओ जी एच ओ जी एक्स, एच ऐसे ही रहेगा, एच ऐसे रहेगा, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। अब h क्या करता है, x के साथ में उसको cos के अंदर पहुंचा देता है, तो ये h भी x इस x स्क्वायर के साथ में क्या करेगा, ये पहुंच जाएगा आपका cos स्क्वायर के अंदर। तो h o g किसके इक्वल है, इसके। h भी आपका कॉन्टिन्यूस है, g भी आपका कॉन्टिन्यूस है, तो h o g यदि दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो गोफ और फो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, यानी h o g क्या है आपका कॉन्टिन्यूस है। दिस इंप्लाइज HOG is also continuous। तो HOG भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, क्योंकि H कॉन्टिन्यूस है, G भी आपका कॉन्टिन्यूस है, दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो नोट के अकॉर्डिंग उनका गो फोग, तो यहाँ पे H लिया तो HOG यानी GOH, HOG और GOH भी कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ से हमने दिखा दिया HOG। अब ये बना कैसे है, H आपका एज ए चीज रहेगा और GX की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर। अब एच एक्स के साथ में क्या करता है, कोस के अंदर पहुंचा देता है, तो ये एच एक्स के साथ में मतलब इसके लिए पूरा एक्स है, तो क्या बना देगा कोस के अंदर। तो यहाँ से एचओजी क्या है हमारा, एफ एक्स है, एचओजी क्या है हमारा, एफ एक्स है, तो एचओजी की जगह एफ एक्स लिख लेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे एचओजी रहने दो, क्या लिखिए, एफ एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस है। यानी इसको कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया दो फंक्शन में, उन दोनों फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखाया, जिससे क्या है आपका एफ एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है। तो ये है आपका कंपोजिट जो फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, दो फंक्शन, एक फंक्शन को क्या दिखाया, कॉन्टिन्यूस दिखाया। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी का ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद हम जो है डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।